नमस्कार दोस्तों, अब हम एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जो आधुनिक भारत का इतिहास होगा बिहार स्पेशल में। यहाँ से अप्रॉक्स क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और आपको हम पूरा टॉपिक वाइज करके कहाँ से क्या एमसीक्यू आता है सारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये एडिटोरिया का बुक है और मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम जो टॉपिक स्टार्ट सबसे पहले करेंगे तो सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, दूसरा होगा जनजातीय विद्रोह, तीसरा होगा 1857 क्रांति और बिहार। मेनली हमको ना इसमें बिहार के एस्पेक्ट्स में देखना है, बिहार के एस्पेक्ट्स में कौन कौन घटना हुई, क्या हुआ, कौन कौन इसके प्रमुख नेता थे, उसका डेट क्या था, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक्चुअली फैक्चुअल बात इसमें ज़्यादा पढ़ना है। कॉन्सेप्ट तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में पढ़ना है, बिहार में कौन कौन नेता की अहम भूमिका रही, और पृथक बिहार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। टोटल हमको 6 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। चलिए पहला है यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि यूरोपीय कंपनी में बिहार में सबसे पहले कौन कंपनी आया था। तो आपको पता होगा कि भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आया था, तो वही पुर्तगाली बिहार में भी आया था, ठीक है। वो बिहार में सबसे पहले पूछेगा कि बिहार में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में से कौन आया था, आपको क्या बोलना है, पुर्तगाली बोलना है। क्या आया था, कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था। हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे। कहाँ से, हुगली नदी से पटना नाव के द्वारा आते थे और व्यापार करते थे। मेनली किस चीज़ के लिए व्यापार करते थे, तो शोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी का बर्तन और मसाला, 4 चीज़ के लिए व्यापार करने आते थे। क्या था, ये पूछता है एग्ज़ाम में, ये जो जितना भी ब्लू कलर का है सही कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये फिर आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो बिहार में सर्वप्रथम कौन आया था, पहला क्वेश्चन तो आप बोलिएगा पुर्तगाली आया था। कहाँ से आता था, तो हुगली से पटना आता था। किस चीज़ से आता था, नाव के थ्रू आता था। वो यहाँ किस चीज़ की व्यापार करने के लिए आता था, तो सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी का बर्तन और मसाला, ये चारों प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनता है, ये आप पूरे अच्छे से एकदम गिरफ्त कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये है कि अब ये क्वेश्चन अगला पूछता है, इसी में आपको एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा जो प्रीवियस ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, पुर्तगाली वाला बीपीएससी में प्रीवियस में पूछा हुआ है। और ये पूछता है कि डच ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित पटना में कब किया था। तो ये एक ईस्वी इंपॉर्टेंट है, 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, शोरा आदि में थी। किस चीज़ में थी, सूती वस्त्र और शोरा आदि में थी। फटाका उटाका बनता है ना, बम फटाका सब, तो शोरा उसमें यूज होता है, ठीक है। तो डचों का भी अभिरुचि किस में थी, तो सूती वस्त्र, शोरा। जितना भी यूरोपीय कंपनी आया सबका 2 चीज़ में मेनली बिहार में अभिरुचि थी, एक शोरा और दूसरा सूती वस्त्र। ये दोनों मतलब अगर आप कॉमन पूछ दे कि यूरोपीय कंपनी व्यापार में किस लिए व्यापार करने बिहार में आए थे, किस लिए आए थे, तो शोरा और सूती वस्त्र के लिए आए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, 1 मिनट, इसी को यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं। चलिए अब हो गया आपको 1920 में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1921 में बंद हो गया। और उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की वास्तविक सफलता 1951 में मिली। अंग्रेज़ जो था, अंग्रेज़ को वास्तविक, देखिए अंग्रेज़ सबसे पहले कब स्टार्ट किया था व्यापारिक केंद्र, 1920 में स्टार्ट किया था। कहाँ किया था, तो पटना के आलमगंज में किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेज़ सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित कब किया था, तो 1620 में किया था। कहाँ किया था, तो पटना के आलमगंज में किया था, लेकिन 1621 में इसका कंपनी बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछता है कि वास्तविक सफलता अंग्रेज को कब मिली व्यापार करने की, तो आपको याद रखना है 1651 ईस्वी में उसको व्यापारिक सफलता मिली, वास्तविक सफलता मिली व्यापार करने की। क्या है, 1651 ईस्वी में मिली, ठीक है। देखिए अब अंग्रेजी यात्री था, एक है पीटर मुंडी कब आया था, 1632 ईस्वी में आया था। बहुत सारा वेबसाइट बनाइएगा, जैसे परफेक्शन IAS हुआ, इम्तियाज़ अहमद सर का बुक हुआ, तो ये सब क्वेश्चन पूछे हुआ है। कई बार आप सेट बनाइएगा तो उसमें आपको पूछता है क्वेश्चन कि पीटर मुंडी बिहार कब आया था, तो 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उन्होंने यहाँ के व्यापार की संभावना देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था।
पीटर मुंडी, ठीक है। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के सर्वे कार्यालय में स्थित है। कहाँ था? गुलजार बाग पटना में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के सर्वे कार्यालय में स्थित है। अंग्रेजी कंपनी कहाँ है? गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में स्थित है, ठीक है। अब चलिए डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी क्या है? तो डेनिश कंपनी आपको आया था 1774 ईस्वी में। कब आया था? 1774 ईस्वी में। कहाँ आया था? पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ किया था? तब कब आया था? तो 1774 ईस्वी में आया था। कब आया था? 17। देखिए दोस्तों, ये होगा मास्टर वीडियो और इसमें आपको कंप्लीट हम बिहार स्पेशल पढ़ा देंगे। और अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको पूरा MCQ करवा देंगे, ठीक है। तो डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? तो पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। देखिए, आप बोलता ना कि मैग्ना कार्टा मिल गया, मैग्ना कार्टा मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फारूक सियार जो था, फारूक सियार मुगल बादशाह, फारूक सियार 1713 से 19 तक शासक था। 1717 में अंग्रेजी को ना भारत में कहीं भी व्यापार करना और सिक्के का प्रयोग करने का मान्यता दे दिया था। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब कहीं भी आप सिक्का अपना छाप सकते हैं, मान्यता दे दिया था, और व्यापार कहीं भी कर सकते थे। वो मुगल फारूक सियार दे दिया था, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यूरोपीय कंपनी के आगमन में इतना फैक्चुअल बात याद रखना है। अब आपको पूरा रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, रिवीजन आपको हम करवा देते हैं। पहला आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिहार में सर्वप्रथम, देखिए तेज़ हम बोलेंगे, इसको आपको एयरफोन लगा लेना है। अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो आप उसको 2 के स्पीड में भी सुन सकते हैं या फिर 1.5 के स्पीड में सुन सकते हैं। पहला यहाँ से क्वेश्चन आपको हम बनाए थे, बिहार में सर्वप्रथम कब आया था? तो पुर्तगाली आया था। कहाँ आया था? तो पटना में आया था। हुगली नदी से नाव के थ्रू आया था। उसमें किस चीज़ का व्यापार करने के लिए आया था? तो 1623 चीनी मिट्टी का बर्तन क्या था। उसके बाद 1632 ईस्वी में कौन आया था? 1632 ईस्वी में डच आया था। 1620 ईस्वी में पटना में अंग्रेज़ कब आया था? 1620 में आया था। कहाँ आया था? पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। 1621 में इसका व्यापारिक केंद्र बंद हो गया था। 1651 में इसकी वास्तविक सफलता मिली। उसके बाद 1632 में कौन आया था? अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी आया था। कहाँ आया था? तो बिहार आया था और डचों को व्यापार करते हुए देखा था। उसका तो अंग्रेजी कंपनी कब आया था? तो अंग्रेजी कंपनी जो फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में स्थित है। उसका डेनिश कंपनी बोले पूछे कब आया था? 1774 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? नेपाल कोठरी के समीप आया था। उसका मुगल शासक तो फारूक सियार जो मैग्ना कार्टा ईस्ट इंडिया कंपनी कब दिया था? तो 1717 ईस्वी में दिया था। फारूक सियार का कार्यकाल कब था? 1713 से लेकर 1719 तक था। चलिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन बनता है, मैं आपको पूरा रिवीजन भी करवा दिया। चलिए, अब अगला टॉपिक हमारा है बंगाल और बिहार और अंग्रेज। देखिए, पहला टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, उसी में सब टॉपिक में बंगाल, बिहार और अंग्रेज। बोलिएगा तो ये आपको PDF हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है या फिर ख़राब भी वीडियो लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि इसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। चलिए दोस्तों, बंगाल, बिहार और अंग्रेज। देखिए, अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी और बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां। देखिए, अलीवर्दी खां ना, जब मुग़ल बादशाह का नाम था औरंगजेब था। 1707 में जब मर गया था, तो अलीवर्दी खां वहाँ से अपनी सत्ता मतलब स्वतंत्र कर लिया था। वहाँ तो मतलब मुग़ल को लगान देता था, लेकिन ये इंडिपेंडेंट हो गया था अलीवर्दी खां। तो वही लिखा हुआ, अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को मुगलों से हटाकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापार हित संघर्ष स्वाभाविक था। देखिए, इसको जो था फारूक सियार दिया था कि भाई कहीं भी व्यापार करे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट शासक जो अलीवर्दी खां, इसको अंग्रेज से संघर्ष तो स्वाभाविक था ना भाई। चलिए आगे आ जाइए। अलीवर्दी खां मर जाता है और अलीवर्दी, आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में और अच्छे से पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां मर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका नाती जो है ना, नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनता है। कब बनता है? 1756 में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कहाँ हुआ था? तो प्लासी जगह पे हुआ था।
और 23 जून 1757 में अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया। देखिए एक्चुअली में जो हार गया था सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है ना, मीर जाफ़र अंग्रेज़ से मिल गया था और षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेचारा हार गया। इसका जो हत्या कर देता है मीरन, मीर जाफ़र का बेटा का नाम रहता है मीरन, जो सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है। उसके बाद जो बनता है नवाब, वो मीर जाफ़र कठपुतली नवाब बनाया गया, ठीक है। 1760 में मीरन की जगह ये उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना गया। देखिए 1757 से लेकर 60 तक कौन था? मीर जाफ़र नवाब था। कौन था? मीर जाफ़र नवाब था। याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। और सिराजुद्दौला के मरने के बाद कौन नवाब बनेगा तो वो भी याद रखिएगा। मीर जाफ़र बना था। और 1760 में मीर जाफ़र की जगह मीर जाफ़र की जगह उसका दामाद मीर कासिम नवाब बना था। कौन बना था? मीर कासिम नवाब बना था। मीर जाफ़र का जो पुत्र था उसका नाम था मीरन, और मीर जाफ़र का दामाद का नाम था मीर कासिम, ठीक है। तो मीर कासिम उसका जो दामाद था वो नवाब बना था 1760 में, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि राजधानी परिवर्तन के बाद थोड़ा सा नीचे कर ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, मीर कासिम अंग्रेज के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारी पर करों को समाप्त कर दिया। स्थानीय लोगों को जो कर लगता था उसको, टैक्स को, उसको समाप्त कर दिया। इसे ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटा कर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना। देखिए 3 साल के लिए ना मीर कासिम को नवाब बना। 60 से 63, 57 से 60 किसको बनाया गया था? तो मीर जाफ़र को। 60 से 63 किसको बनाया गया था? मीर कासिम को। मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित किया था? क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलेगा मुंगेर हस्तांतरित। क्यों हस्तांतरित किया था? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए। ये भी क्वेश्चन एसआरसी रीजन में कई बार पूछता है कि अपने राजधानी परिवर्तन के क्यों किया, तो आपको उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर में हस्तांतरित किया था, ठीक है। फिर देखा कि जब हस्तांतरित कर रहा है, अपनी मनमर्जी चला, तो अंग्रेज इसको हटा के फिर से मीर जाफ़र को बोले। मीर जाफ़र बढ़िया था, हमारी बात ही मानता था, सब कुछ करता था, ये एकदम अपने मन से सब कुछ कर रहा है, तो मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना देता है, ठीक है। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आया और पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। कब आया था? 1763। देखिए उसको हटाया, बस गोसियाले आया भाग के पटना में क्या कर लिया? अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। देखिए इसको हम आपको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको ना इसको ग्रिप्स बता देंगे कहाँ कहाँ आपको कौन कौन बात याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अवध के नवाब क्या किया? मीर कासिम के अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। किससे मिला? अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, अंग्रेज की सेना का कौन था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। 22 अक्टूबर 1764 को, देखिए सितंबर अक्टूबर दे के कन्फ्यूज करेगा, आपको याद रखना 22 अक्टूबर 1764 को। कब? तो 22 अक्टूबर 1764 को डेट पूछेगा बिहार वाला एग्जाम में, आपको कन्फ्यूज नहीं रहना। कब होगा? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें संयुक्त सेना की हार हुई। जो 3 गो सेना था ना, जैसे कि एक था मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था और शुजाउद्दौला था, ठीक है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, तीनों की सेना मिल गई और अंग्रेज़ की सेना एक तरफ, तीनों की सेना एक तरफ, और हेक्टर मुनरो की जीत हुई। हेक्टर मुनरो तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। चलिए, जब हारने के बाद क्या हुआ? बक्सर की युद्ध हार गया। कब हारा? 22 अक्टूबर 1764 को। अब अगले चलते हैं हम लोग। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। डेट याद रखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपये वार्षिक बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवान लगान वसूल करने का अधिकार देना पड़ा। कब? कितना? 26 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय क्या किया? 26 लाख रुपया लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कहाँ का? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया। किसको दे दिया? अंग्रेज़ को दे दिया। 1766 में, देखिए 1766 में पटना
एक मिनट। 1786 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी मिल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। किसको 1766 में किसको बनाया गया? तो मिल्टन को। इनाम याद रखिएगा, मिल्टन, ठीक है। और राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय को एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का दीवान नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। धीरज नारायण को हटा किसको किया जाता? सिताब राय को। किसको? सिताब राय को। अब एक आपका अकाल पड़ता है 1770 में, ठीक है। 1770 में अकाल पड़ता है। 1770 में अकाल पड़ा बिहार का क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। कहाँ था? पटना, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप क्या था? भयंकर था, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, ठीक है। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण मतलब अनाज रखने के लिए सुझाव दिया। इस सुझाव में 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गस्टिन्स गोलघर का निर्माण कराया। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा कि गोलघर का निर्माण कौन इंजीनियर करवाया था, तो जॉन गस्टिन्स। ये निर्माण कब कराया था? 1784 ईस्वी में किया गया था। अकाल कब पड़ा था? तो 1783 ईस्वी में पड़ा था। पहली बार अकाल कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में पड़ा था। कहाँ कहाँ पड़ा था? पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में अकाल पड़ा था, ठीक है। आपको एकदम याद रखना है। जांच अधिकारी कौन था? जॉन शोर था। ये तो एकदम एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछेगा, खटाखट मारते चलना है। अब पैराग्राफ में पूछेगा, आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए अब ये आपको टॉपिक रिवीजन करवा देते हैं। उसको जनजातीय विद्रोह पर हम लोग चलेंगे। देखिए आप टॉपिक हम पूरा जल्दी जल्दी बोलेंगे, आप फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए हम आपको पहला अब ये बता देना आपको कहाँ कहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा। देखिए बंगाल बिहार अंग्रेज में अलीवर्दी खां और अंग्रेज के बीच में तो व्यापारिक संघर्ष स्वाभाविक था, बिल्कुल हुआ। 1717 में व्यापारिक का अधिकार प्राप्त कर लिया था अंग्रेज कंपनी, ठीक है। अब ये बोलेगा कि सिराजुद्दौला कब सिराजुद्दौला नवाब बना। अलीवर्दी खां कब मर गया था? 1756 में मर गया था। उसका नाती जो था सिराजुद्दौला, उसका नाती था, नवाब बना था। अब बोलेगा प्लासी के जो युद्ध लड़ाई कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुआ था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। बाद में कौन को नवाब बना गया? प्लासी के बीच में किसकी हार हुई? तो सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद में कठपुतली नवाब किसको बनाया था? मीर जाफ़र को बनाया गया। मीर जाफ़र का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1757 से 1760 तक था। मीर जाफ़र को हटा किसको नवाब बनाया गया? तो मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित कर गया था? तो मुंगेर हस्तांतरित कर दिया था। मीर कासिम को कब नवाब से हटा दिया? 1763 में नवाब से हटा दिया था, नवाबी पद से। 1763 में मीर कासिम किसे मिला? तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बक्सर में हुई थी। किसकी हार हुई? तो तीनों की संयुक्त सेना की हार हुई थी। कौन जीता? तो हेक्टर मुनरो जीत गया था। संधि हुई थी, तो संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें क्या बोला था? मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया देंगे, बाकी हमको 3 जगह का दीवानी अधिकार देगा। कहाँ कहाँ का देगा? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ेगा, ठीक है। 1766 में पटना में फैक्ट्री के अधिकारी मिल्टन राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय को एक प्रशासनिक मंडल का सदस्य चुना गया था। किसको? राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय को। 1767 में एक साल के बाद धीरज नारायण को हटा के सीताब राय को बना दिया गया। 1770 में अकाल पड़ा था। कहाँ कहाँ अकाल पड़ेगा? तो या पूछेगा तो पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल पड़ा था। 1763 में कहाँ अकाल? 1763 में बिहार में अकाल पड़ा। उसका जांच अधिकारी कौन था? जॉन शोर था। तो एक अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला बनाया गया। कब बनाया गया? 1784 ईस्वी में बनाया गया। उसका इंजीनियर कौन था? जॉन गस्टिन्स था। कहाँ निर्माण किया? पटना में गोलघर बनाया गया। चलिए दोस्तों ऐसे पढ़िएगा, जितना क्वेश्चन पूछता आपको हम पूरा बता दिया। अब आए जनजातीय विद्रोह। देखिए हम जो पहला भी पढ़ना स्टार्ट किए थे दोस्तों, तथा यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, आपको पूरा 100% जितना कंटेंट था अच्छे से बता दिए हैं। आप इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताएं। चलिए दोस्तों अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक है जनजातीय विद्रोह, ठीक है दोस्तों। जनजातीय विद्रोह स्टार्ट करेंगे। मास्टर वीडियो बन रहा है। चलिए दोस्तों जनजातीय विद्रोह, आखिर जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ?
आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज सब जो था ना उसके आर्थिक, धार्मिक और जो मतलब जनजातीय क्षेत्र था ना उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। तो यही लिखा हुआ है, जनजातीय क्षेत्र में अंग्रेजों को बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार में प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम बढ़िया चीज़ दिए हुआ है, ठीक है। बॉक्स में करके दिया हुआ, आपको याद करवा देते हैं, अभी खटाखट याद करवा देते, टेंशन नहीं लीजिए आप, एकदम फटाफट याद होगा। थोड़ा सा इसको जूम इन कर ले ताकि आपको टिक लगाएं तो आपको याद रहे। देखिए आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट फैक्चुअल याद रखना। तमार विद्रोह कब हुआ था, तो 1779 से लेकर 1794 ईस्वी तक हुआ। तमार विद्रोह 1779 से लेकर 94 तक कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। 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 नेतृत्वकर्ता कौन था, तो उराव जनजाति था। इसमें उराव जनजाति था, उराव जनजाति था, उराव जनजाति, ठीक है, उराव जनजाति था। हालांकि यूरिया के बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये पता है, तो उराव जनजाति इसमें था, ठीक है। तमार विद्रोह कब हुआ था, 1779 से नवासी 1789 से 94 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। अगला है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब हुआ था, 1800 से लेकर 1802 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1800 से लेकर 1802 के बीच में। कहाँ हुआ था, पलामू में हुआ था, ठीक है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो भूषण सिंह था। कौन था, भूषण सिंह था। कौन था, भूषण सिंह था। नेतृत्वकर्ता कौन था, तो भूषण सिंह था। देखिए पहला हम आपको पूछे तमार विद्रोह, आप मेरा बात सुनते रहिएगा, कान में ईयरफोन लगा के, आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। तमार विद्रोह कब हुआ था, तो 1789 से 94 में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। तमार विद्रोह कहाँ हुआ था, 1789 से 94 में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में, याद रखिएगा। चेरो विद्रोह कब हुआ था, 1800 से लेकर 1802 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पलामू में हुआ था, पलामू में हुआ था। और भूषण सिंह थे, इसके भूषण सिंह थे। हो विद्रोह कब हुआ था, 1820 से 21 में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था, 1820 से 21 में हुआ। हो विद्रोह कब हुआ था, 1820 से 21 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। हो विद्रोह कहाँ हुआ था, 1820 से 21 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का डेट याद रखिएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में हुआ था। कब हुआ था, 1800, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने वाला में दे देगा, हालत ख़राब हो जाएगा आपको। इसलिए आपको वर्ष एकदम गांठ बांध के एकदम दिमाग में बैठा लेना है। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता पूछता है तो कौन था, तो बुद्धो भगत था। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था। 1831-32 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बुद्धो भगत था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था। कहाँ हुआ था, संथाल परगना हुआ था। इसका नेतृत्व कौन था, सिंधु, कन्हू, चांद, भैरव। 4 आदमी था, सिंधु, कन्हू, चांद और भैरव। सिंधु, कन्हू, चांद और भैरव। सिंधु, कन्हू, चांद, भैरव। कौन नेतृत्व करता था, सिंधु, कन्हू, चांद और भैरव। सरदारी विद्रोह कब हुआ था, 1858 से 95 के बीच में हुआ था। कहाँ कब हुआ था, 1858 से लेकर 95 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर के सिंहभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर के सिंहभूम में हुआ था। मुंडा विद्रोह का, देखिए बिरसा मुंडा का विद्रोह ना काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, ये मेंस में पूछता है, पीटी में पूछता है। तो आपको ये विद्रोह और अच्छे से पढ़ना है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो अभी तक हर पीटी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी आपको इसमें मदद मिल जाएगा कि फैक्चुअल आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो जितना घंटा के बड़े आज कंप्लीट करके ही वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक है। मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर 19 तक के बीच में वो कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। कौन था, बिरसा मुंडा था। कहाँ हुआ था, 1895 से लेकर 19 तक के बीच में हुआ था। ताना भगत आंदोलन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है डेट, देखिए डेट सबका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट भी पूछ देता है। ताना भगत, यहाँ टेस्ट ही सब दीजिएगा तो वहाँ कई बार डेट पूछे। ताना भगत आंदोलन का पूछे हुआ था, संथाल विद्रोह का पूछे हुआ था, मुंडा विद्रोह का डेट पूछ देता है, हो विद्रोह का डेट पूछ देता है, कोल विद्रोह का डेट पूछ देता है। तो इसका डेट इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन 1913-14 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुमला। जतारा भगत इसका नेतृत्व करता था। कौन था, जतारा भगत इसका नेतृत्व करता था। जतारा भगत इसका नेतृत्व करता था। देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, तमार विद्रोह कब हुआ था, तो तमार विद्रोह आपको बोलना है 1789 से लेकर 94 तक हुआ था। चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो 1800 से लेकर 1802 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पलामू में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 से 21 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंहभूम में हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बुद्धो भगत था।
संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? 1855-56 में हुआ था। संथाल परगना में सिद्धू कान्हू चांद भैरव किया गया था। सरदारी विद्रोह कहाँ हुआ था? सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर में सिंहभूम में हुआ था। वर्ष कब हुआ था? 1858 से 95 के बीच में हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। छोटा नागपुर से बिरसा मुंडा किया था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1900 से लेके 1913-14 से लेके 1913-14 से लेके 1913-14 के बीच में हुआ था। जतारा भगत, देखिए आप इसको हम स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं, आपसे हम पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। बताइए तमार विद्रोह कब हुआ था? बोलिए तमार विद्रोह कब हुआ था? तो 1789 से लेके 94 के बीच में हुआ। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो उराव जनजाति था। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से लेके 1802 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तब पलामू में हुआ था। भूषण सिंह इसका नेतृत्व करता था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। एकदम दिमाग लगा के सुनिए। तो वहाँ पर कोल विद्रोह कब हुआ था? 1821 31-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में हुआ था। सरदारी विद्रोह कब हुआ था? 58-95 में हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से लेके 1900 के बीच में हुआ था। ताना भगत विद्रोह कब हुआ था? तो 1913 से लेके 1914 के बीच में हुआ था। चलिए हो गया दोस्तों, देखिए पूरा बता दिए थे आपको। अब आ जाइए थोड़ा सा डिटेल में, जो जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, जो जो विद्रोह का डिटेल में क्वेश्चन पूछता है उसको हम डिटेल में करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में। चलिए दोस्तों संथाल विद्रोह में आ जाते हैं। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 आपको पढ़ा ही दिए हैं। संथाल विद्रोह की क्रांति तुरंत पहले यह विद्रोह 1897 की तुरंत पहले हुआ, यह विद्रोह हुआ। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा कि संथाल विद्रोह 1897 की क्रांति के बाद में तुरंत बाद में हुआ था कि तुरंत पहले हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार हम टेस्ट सीरीज बना रहे थे तो वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था, हम गलती कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि हल्का कन्फ्यूज़ कर गए थे। तो आपको बोलना है कि तुरंत पहले, क्योंकि 55-56 वाला ये डेट है। 1857 की क्रांति 57 में हुआ था, मतलब पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर से राजमहल तक में क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसे दमन ए कोह के नाम जाना जाता है। देखिए संथाल न लिख के आपको दमन ए कोह लिख देगा तो आपको क्या समझना है? संथाल विद्रोह ही समझना है। कब हुआ था? तो 55-56 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तक के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। यह जनजाति को शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। क्या था? प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह के कारण बाहरी लोग दीपकों द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था और पंचायती व्यवस्था को परिवर्तन आदि था। माझी व्यवस्था करता था। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन था? आपको यह रटवा दिए बक्सा में, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। इसमें कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। इस विद्रोह असफल रहा, लेकिन परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये याद रखिएगा, 1869 संथाल परगना माझी व्यवस्था को मान्यता दिया गया था, ठीक है। अब है मुंडा विद्रोह। देखिए मुंडा विद्रोह में ना, आप ये बताइए हमको, संथाल विद्रोह को दूसरा नाम क्या है? बताइए। जैसे मुंडा विद्रोह को उनगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है ना, तो संथाल विद्रोह क्या नाम जाता है? बताइए, कमेंट में बताइएगा आप, ठीक है। चलिए मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। कब हुआ? तो 1895 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यवस्था के कारण उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कारण ही दीकुओं द्वारा शोषण, खुदकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। आनंद पांडे के वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने सिंह बोआ का अवतार बताया। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ना सिंह बोआ का अवतार बताया था। खुदकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामले में हस्तक्षेप के कारण यह विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह। इसमें क्या क्या किया था? आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकस्ववाद का उपदेश दिया था। बोला था ईश्वर एक एकस्ववाद का उपदेश दिया था। इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा तीव्र कब हो गया? 1899 में हुआ रहा। कई स्थान पर अंग्रेज़ों को हराया गया। 3 फरवरी, ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुआ, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ये भी पूछता है किसके कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु? जेले में हैजा के कारण मृत्यु हो जाती है, बिरसा मुंडा मर जाता है। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। कब कर लिया गया? 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून को बिरसा मुंडा को हैजा के कारण मृत्यु हो जाती। लेकिन यह विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? खुदकट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया। छोटा नागपुर क्षेत्र में काश्तकारी अधिनियम 1908 को पारित किया गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते थे कि 2 टॉपिक आपको हम पूरा अच्छे से समझा दिए हैं दोस्तों। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। आपको देखिए पहला टॉपिक आपको यूरोपीय कंपनी, एकदम छोटा वीडियो है, आपको एकदम जल्दी से रिवीजन करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो एकदम हॉट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। आप 2 बार सुन लीजिएगा, आपको बिहार स्पेशल का हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का टेंशन फ्री।
ये पढ़ा दिए हैं, जनजाति विद्रोह पढ़ाया। अब हमको 3 टॉपिक बचा हुआ है, आप पढ़ाएंगे आपको 1857 क्रांति और बिहार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल एक न एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछ देता है आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको। अब मैं बताते चलूँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या है नहीं है, सारा आपको बताते चलूँगा। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1857 की क्रांति। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 1857 की क्रांति स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से पूर्व में कुछ कुछ विद्रोह हुआ था, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। उसका 1857 की क्रांति भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन, वहाबी आंदोलन। देखिए क्वेश्चन पूछेगा वहाबी आंदोलन प्रवर्तक कौन था, तो अब्दुल अल वहाब थे। कहाँ का क्षेत्र तो अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। ये आपको याद रखना 3 पॉइंट। वहाबी का कौन का प्रवर्तक था, अब्दुल अल वहाब थे। कहाँ के क्षेत्र में, तो अरब क्षेत्र में इसका प्रारंभ किया गया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, राय बरेली के नेतृत्व में प्रदान किया था। भारत में पूछेगा तो कौन किया था, सैयद अहमद बरेलवी। बरेली कहाँ है भाई, यूपी में प्रदान किया गया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एक आंदोलन के रूप में ले लिया। पहले क्या था, धार्मिक सुधार, धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, हमको पश्चिमी शिक्षा को नहीं अपनाना है, इससे था। लेकिन बाद में यह विद्रोह का किया, राजनीतिक सुधार भी आंदोलन के रूप में बदल गया। देखिए भारत में 2 केंद्र था। ये केंद्र ना काफ़ी जगह, ये केंद्र काफ़ी आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे हुए। भारत में 2 केंद्र था, एक था सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर, दूसरा था पटना। वहाबी आंदोलन का जो केंद्र था कहाँ था, सितना, और दूसरा कहाँ था, पटना। पटना केंद्र में धन को स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। कहाँ भेजा था, पटना से सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने अपने पटना में 4 प्रतिनिधित्व को चुना, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। 4 को चुना था सैयद अहमद बरेलवी। किसको, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। याद रखना है पटना में किसको किसको चुना गया था। एक क्वेश्चन पूछता है, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। वहाबी आंदोलन से कई क्वेश्चन पूछेगा, तो इनायत अली, विलायत अली कई बार पूछा हुआ है। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। फराइजी आंदोलन बंगाल का था, वहाबी आंदोलन से इंस्पायर था, प्रेरित था। वहाबी आंदोलन को दमन 1763 ईस्वी में अम्बाला और 1765 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। कहाँ, 1763 में अम्बाला और 1863 में अम्बाला और 1865 में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेता को कारावास और मृत्यु दंड की सजा दी गई, अतः आंदोलन को दबा दिया गया। आंदोलन को दबा दिया गया। हम पूछेंगे वहाबी आंदोलन कौन स्टार्ट किया था, अब्दुल वहाब। कहाँ से स्टार्ट किया था, अरब से। इंडिया में कौन स्टार्ट किया था, भारत में बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। कहाँ का था वो, तो राय बरेली से था। पटना में 4 को चुना गया था अनुयायी, उसका कौन था प्रतिनिधित्व, इलायत अली, विनायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। वहाबी आंदोलन का 2 केंद्र था। कौन कौन 2 केंद्र था, तो सितना और पटना था। ये इतने चीज़ याद रखना है। ठीक है, वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में कहाँ किया था, तो अम्बाला में। 1865 में पटना अभियान चलाया गया था। ठीक है, अब नूनिया विद्रोह, बहुत अच्छा है। देखिए नूनिया विद्रोह ना 16 उत्पादक वर्ग, नूनिया वर्ग द्वारा यह विद्रोह चलाया गया था। किसके द्वारा, नूनिया वर्ग द्वारा। 16 उत्पादक बारूद बनाने के लिए किया जाता था। बिहार में 16 उत्पादक मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। कहाँ था, एकदम क्वेश्चन एकदम ना, जो क्षेत्र दिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ होता था, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नूनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नूनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया, अतः अंग्रेजों को पर विद्रोह को दबा दिया गया। क्या गया, दबा दिया गया। देखिए नूनिया विद्रोह समझे, क्वेश्चन का पूछेगा। देखिए नूनिया विद्रोह से पहले हम क्वेश्चन बता देते हैं, यहाँ थोड़ा हम फास्ट कर दिए थे। देखिए नूनिया विद्रोह से क्वेश्चन पूछेगा कि पहले कब से कब तक हुआ, 1770 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था। किसके लिए नूनिया विद्रोह हुआ, तो 16 उत्पादक नूनिया समुदाय ने किया था। कहाँ किया था, तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया। एक्चुअली में होता क्या था ना, जो बिचौलिया था ना, वो सब पैसा मार लेता था, खा जाता था, और जो बेचने वाला था बेचारा को बहुत कम पैसा मिलता था। तो नूनिया समुदाय था ना, गुप्त रूप से सोरा बेचना स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेज़ को पता चला, अंग्रेज़ दबाने की कोशिश किया, इसमें विद्रोह हो गया। ठीक है, यही 4-5 क्वेश्चन पूछेगा छोटा मोटा। अब है लोटा विद्रोह। देखिए दोस्तों लोटा विद्रोह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। आपको हंसी भी लगेगा, लेकिन लोटा विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोटा विद्रोह के बारे में पढ़िए।
देखिए लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल के कैदियों ने पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। पहले क्या था? पीतल का लोटा देता था लोटा विद्रोह में। एक मिनट, सॉरी दोस्तों। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों द्वारा किया जाता था। जेल के कैदियों पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदी लोग क्या कर दिए? विद्रोह कर दिया था कि हमको ने पीतल का लोटा चाहिए भाई, मट्टी का लोटा हम नहीं पानी पियेंगे। लास्ट में अंग्रेजों को पुनः पीतल का लोटा देना पड़ा था। ठीक है, अब आ जाइए 1857 की क्रांति। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हॉट टॉपिक भी है। आपको एकदम इसका एक एक चीज़ बढ़िया से एकदम घुला के पिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तब आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, फिर क्वेश्चन बनेगा, खटाखट बनते चला जाएगा। चलिए 1857 की क्रांति और बिहार, आपको ये देख लेना है। देखिए ये बोलेगा बिहार में 1857 की क्रांति बिहार में 22 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। देखिए ये पहला लाइन से ना 5 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब 5 क्वेश्चन आपको एकदम क्वेश्चन पिरो के बता देते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 की क्रांति बिहार में कब स्टार्ट हुआ था? 12 जून 1857 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? कौन जिले से? देवघर जिले से हुआ। दूसरा क्वेश्चन किस गांव से हुआ था? रोहनी गांव से हुआ। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कैमी इन्फेंट्री था? आपको बोले 32वीं 34वीं 36वीं, तो आपको बोलना 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट था। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं ना। सैनिक में विद्रोह हुआ, यह विद्रोह में कौन कौन मारा गया था? 5वां क्वेश्चन लेफ्टिनेंट लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट। ये 5 क्वेश्चन एक लाइन से बन रहा है। 5 का 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्हें हमने मन से बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रोहनी विद्रोह का मेजर मैकडोनल्ड द्वारा, आप बोलेगा ना 12 जून 1857 को जो विद्रोह रोहनी गांव में हुआ तो उसको कौन दबा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। मेजर मैकडोनल्ड द्वारा दबा दिया गया। कौन दबा दिया? मेजर मैकडोनल्ड द्वारा दबा दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा अगला में कि पटना में विद्रोह कौन किया था? तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। अफीम, देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पटना विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पीर अली ने किया था। ठीक है, कहाँ किया था? तो पटना सिटी में किया था। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए धीरे धीरे इसको बता रहे हैं, एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा रहे हैं। कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है वो भी बताते चल रहे हैं। पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायर मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी सजा 7 जुलाई को सजा कब दिया था? 7 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, 7 जुलाई को सजा सुना देता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है आपको बोलेगा पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो पीर अली किया था। कब किया था? तो 3 जुलाई को किया था। उसमें विद्रोह के दौरान कौन मारा गया था? अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायर मारा गया था। कौन मारा गया था? डॉक्टर आर लायर मारा गया था। तो विद्रोह सहित कितने लोगों को फांसी दे दिए गए थे? 17 लोगों को, जिसमें एक पीर अली साहब भी थे। ठीक है, ये विद्रोह को कौन दबाया था पटना में? था टेलर, याद रखिएगा, कमिश्नर टेलर। ठीक है, पुस्तक विक्रेता था पीर अली, याद रखिएगा। चलिए अब 3 जुलाई हो गया, 7 जुलाई को फांसी हो गया। अब 25 जुलाई को आइए। 25 जुलाई को अब क्या है? मुजफ्फरपुर अब पटना में होगा मामला। देखिए दोस्तों 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर के असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिक ने भी विद्रोह कर दिया और सैनिक जिले में प्रवेश में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। देखिए 25 जुलाई 1857 में मुजफ्फरपुर के असंतुष्ट सैनिक जो थे कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी थी और उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट में सैनिक में भी विद्रोह कर दिया था। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में भी हत्या कर दिया। 25 जुलाई को दानापुर के रेजिमेंट में 3 सैनिकों का विद्रोह हुआ था। उसके बाद कहाँ गया? दानापुर से जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह आगे मिला। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहू, चंपारण और पटना को सैनिक शासन लागू कर दिया था। क्वेश्चन पूछता है कब लागू किया था? 30 जुलाई को सारण, तिरहू, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया था। कब कर दिया था सैनिक शासन लागू? 30 जुलाई को सारण, तिरहू, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया था। विद्रोही सैनिकों ने एक झुंड में भागलपुर तथा गया पहुंचकर 400 कैदियों
को मुक्त करा लिया। टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपया भी लूट लिया था विद्रोह सैनिक कितना 400 कैदी को रिहा कर दिया, 10,000 रुपया भी लूट लिया। अब आगे आते बाबू कुंवर सिंह का किया। देखिए जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व प्रदान किया था। कई बार क्वेश्चन ने 20 बार भी पूछ दिया होगा। ठीक है, कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने। देखिए बाबू कुंवर सिंह को ना टेलर बोलता है भाई क्या समस्या, आके हमसे भेंट कर लीजिए। कमिश्नर टेलर था, भेंट करने का निमंत्रण दिया, लेकिन मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुआ था विश्वघात, धोखा दिया था अंग्रेज सब। उन्होंने 4,000 सैनिक के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसलिए क्या किया बाबू कुंवर सिंह, वहाँ टेलर से मिलना ही इनकार कर दिया। उनको पता था कि हम जाएंगे पकड़ लेगा टेलर, दिक्कत हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला के साथ जो विश्वासघात हुआ था उससे उससे जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह पूरा अच्छे से पता था उसको। जगदीशपुर में बंदूक एवं गोली बारूद के कारखाना स्थापित करने 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया था। कौन किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। कहाँ? जगदीशपुर में गोला बारूद का कारखाना स्टार्ट किया था। मुंगेर में कौन स्टार्ट किया था? तो मीर कासिम किया था। आपको पीछे पढ़ा दिए हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब है आपको आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया। कौन मारा गया? ये क्वेश्चन पूछता है। आरा में हुए संघर्ष में कौन मारा गया? कैप्टन डनवर मारा गया। लेकिन वीर कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वो रीवा और बंदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे और उन्हें अवध के शाह आजमगढ़ जिले में फरमान दिया। 1857 में वीर कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेज को पराजित किया। कहाँ किया? आजमगढ़ में। किससे मिला? नाना साहब से मिला। कब मिला? दिसंबर 1857 में मिला। कब मिला? दिसंबर 1857 में। कौन मिला? तो वीर कुंवर सिंह मिले 23 अप्रैल 1858। अब कब डेट कब आ गया? 23 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। ली ग्रांट को बुरी तरीके से पराजित किया था कुंवर सिंह। ठीक है, यहीं पर कुंवर सिंह को हाथ में गोली लग जाता है। देखिए ये कौन? शिवराजपुर घाट या गंगा नदी के पार करने क्रम में सेनापति डगलस की गोली, ई याद रखिएगा, सेनापति डगलस जो ना वीर कुंवर सिंह को हाथ पे गोली मारी। डगलस की गोली से वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे से यह आकिंचन भेंट स्वीकार करें। 23 अप्रैल को इसको गोली लगा, काफ़ी ब्लड उलड हो गया था। और 26 अप्रैल को 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 80 साल की उम्र में तक लड़ता रहा। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसका भाई आया था अमर सिंह। अमर सिंह आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका छोटा भाई था, दूसरा भाई था हरि किशन सिंह, ये भी पूरा सहयोग दिया। ठीक है, अमर सिंह ने कैमूर पहाड़ियों मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नवंबर 1858 में अंग्रेजों अधिकार पर पुनः स्थापित हो गए और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया की क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। देखिए 1858 में जो आप पढ़े होंगे 1858 का एक्ट आया था। ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से इसको पढ़े होंगे, क्या क्या उसमें नियम हुआ था कि राजधानी परिवर्तन होगा, नया राज बनेगा बिहार, इसी में सारा घोषणा हुआ था, दिल्ली दरबार। ठीक है, अब हम लोग कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब धीरे धीरे हम स्वतंत्र, देखिए अब हमको कौन कौन टॉपिक हम करवा दिए, फिर से आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों। आपको देखिए, आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको हम करवा चुके हैं दोस्तों, यूरोपीय कंपनी का प्रवेश करवा दिए, जनजातीय विद्रोह करवा दिए। जनजातीय विद्रोह से पहले 2 विद्रोह करवाए थे आपको, वहाबी विद्रोह। जनजातीय 1857 की क्रांति और बिहार से पहले आपको 2 विद्रोह पढ़ाए थे, वो वहाबी विद्रोह, फराइजी विद्रोह और पढ़ाए थे वहाबी विद्रोह, फराइजी विद्रोह सब पढ़ाए थे। 1857 की क्रांति पढ़ा दिए। अब राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से पहले छोटे छोटे मतलब कैसे कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे एंट्री करेंगे, सारा चीज़ में आपको इस पर ये टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आंदोलन इतना ही, आपको 2-3 बार रिवीजन करके चले जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एकदम इसमें क्लिप्स है। मैंने इम्तियाज़ अहमद का बुक पढ़ा है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें का जितना भी क्लिप्स है ना, जो आपको याद रखना है मेनली, यहाँ सब याद रखना है, जल्दी आपको याद हो, पतला है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। और हम यहाँ बता दिए हैं तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं।
चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम आगे हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार। ठीक है दोस्तों, देखिए 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में ए होम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 28 दिसंबर 1885 को। ये तो भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़े होंगे। ठीक है, मुंबई में किया गया था, ए होम के द्वारा किया था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि में भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं था। पूरा लाइन अगर बढ़िया ये याद रखना, क्योंकि आपको ये पॉइंट आपको याद ही होगा। ये याद रखना ना, पहला अधिवेशन में बिहार से क्वेश्चन पूछ देगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो 1885 में हुआ था, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी था, उसमें बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 1 2 3 4। आपको मानना है 0, कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 31 प्रतिनिधि भाग लिया था। दूसरा में कितना लिया था? तो 31 प्रतिनिधि भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस का टोटल बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे, जिस टाइम बिहार झारखंड डिवाइड नहीं था, विभाजन नहीं था। बिहार का अधिवेशन को आपको ये रटवा देते हैं एकदम बढ़िया से। देखिए टेंडर ले लिए हैं रटवाने का, तो रटवा देते बढ़िया से। 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 27वां अधिवेशन, सॉरी 1 मिनट, चलिए 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 27वां अधिवेशन आपको 1912 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधुलेकर। अध्यक्ष कौन थे? तो RN, 5 बार बोलिए। 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ? अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधुलेकर थे। 27वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। RN माधुलेकर थे। 27वां अधिवेशन कब हुआ? 1912 में, बांकीपुर में, RN माधुलेकर। उसके 10 साल के बाद 37वां अधिवेशन कब हुआ? 1922 में। देखिए 1912 के सीधा जोड़ दीजिए 10 साल। 22 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ। अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास। अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास था। अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास था। अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास था। आपको देखिए स्क्रीन से हटा के हम क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए एकदम बढ़िया से सुनिए। नहीं सुनिएगा फिर से हम क्वेश्चन पूछेंगे। 54वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था 54वां अधिवेशन। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कब थे? कौन थे इसके अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में, दूसरा 1922 में, तीसरा 1940 में। प्रथम बांकीपुर में हुआ था, दूसरे गया में हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। प्रथम के अध्यक्ष कौन थे? RN माधुलेकर थे, चित्तरंजन दास थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए बिहार में ये आपको याद हो गया, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बोलने के बाद। चलिए दोस्तों आगे आ जाते हैं हम लोग। चलिए आगे है क्वेश्चन बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। आप देखिए राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे हम लोग एंट्री मार रहे हैं। कांग्रेस का देख लिया अधिवेशन कब हुआ? 12 में, 22 में और 40 में हुआ। कौन कौन अध्यक्ष थे, कहाँ हुआ, सारा हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन और बिहार। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। देखिए एक पूछ रहा घोषणा कब की, क्वेश्चन पूछेगा घोषणा कब की, तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया था। घोषणा तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन किया था। कौन किया था? कर्जन किया था। तो कोई याद ही होगा आपको, इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छे से। तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से प्रभावी किया गया था। ठीक है, विभाजन का विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधान, देखिए ये आपको पूरा जितना भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको ऊपर का ना 3-4 लाइन आपको याद ही होगा। मैं आपको जब बिहार के स्पेशल पढ़ रहे थे, बिहार स्पेशल में क्या याद रखना है? बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती से प्रेरित होकर 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। ये लाइन जो है ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन था? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। कौन था? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। आपको याद रखना, बंग भंग आंदोलन जैसे बोलेगा बिहार अगर आपको आएगा सीधा सतीश चंद्र चक्रवर्ती। 16 दिसंबर 1905। कब? 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। कब मनाया गया था? दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था। कब किया गया था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था। बंगाल विभाजन को 1915 में रद्द कर दिया गया।
आप दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछेगा, विद्रोह को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुआ। कब हुआ? 1906 में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, देखिए बिहार स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट यहाँ से था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ। कब हुआ? 1906 में हुआ। अब बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में ईस्वी में हुआ। ये आपको याद होगा। दो चीज़ में याद रखना है कि सतीश चंद्र चक्रवर्ती 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था बंग आंदोलन के विरोध में। दूसरा क्या है? विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया? तो 1906 में किया गया। बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया? तो 1911 ईस्वी में रद्द हो गया। दोस्तों चलिए मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड।